हेलो डियर, हाउ आर यू। राधे राधे। देखो, आज हम नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो बेटा उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगता है। तो हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया, एक नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट लिया। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होगे, ये जो पर्पल कलर से आप देख रहे हो, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमेशा कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ। और इसके परपेंडिकुलर हमने ये कंडक्टर लिया है और इसमें करंट जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। नाउ हमें पता है कि देखो, सबसे पहले आप देखो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होती है बेटा, नॉर्थ से साउथ पोल होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा टेस्ला, TSLA। निकोल टेस्ला फेमस साइंटिस्ट है जिसने इसके बारे में बताया था। नाउ अब हम ये बताएं कि हमने कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, L लेंथ है। उसको हमने क्या किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। तो क्या दिखा, एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट होना शुरू हो गया इस कंडक्टर के ऊपर, जिसने इसको मूव करना शुरू किया। तो जितना वो फोर्स लगा, वो फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है बेटा, दैट इज इक्वल टू IBL। I क्या होता है, जितना कंडक्टर में करंट जा रहा है। B क्या है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। नाउ अब देखो, फोर्स का फॉर्मूला है का IBL। तो फोर्स की जो यूनिट कितनी होती है आपको पता है, न्यूटन होती है। करंट की एम्पियर होती है। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है। और लेंथ की मीटर। तो हम बोलेंगे वहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो फोर्स कितना हो, न्यूटन होगा। तो एक न्यूटन तो टेस्ला जितना कितना हो, टेस्ला एक किसके बराबर हो जाएगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसका मतलब जहाँ पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, एक टेस्ला की अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 न्यूटन, वहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लग सकता है जब कंडक्टर में करंट कितना जा रहा हो, 1 एम्पियर, और उसकी लेंथ कितनी हो, 1 मीटर। नाउ अब डिटरमाइन करता है कि इसके ऊपर जो करंट पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो इसके लिए हमें बताना है कि डायरेक्शन कहाँ होगी। ये तो हमें पता लग गया, फोर्स लगता है और कितना लगता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग IBL लगता है। नाउ द क्वेश्चन इज कितना लगेगा, ये पता लग गया, बट डायरेक्शन कैसे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सर्टेन रूल्स। तो वो रूल्स कौन से हैं बेटा, 2 रूल्स हैं हमें डिस्कस करने, दोनों रूल्स को। देखो, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अपना हमने मैग्नीट्यूड तो पढ़ लिया कितना है, IBL है। अब हम बात करें डायरेक्शन की। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 2 रूल हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको बुक्स में मिलेगा। दूसरा रूल मैं एक और बताऊंगा जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आपकी NCERT में। दूसरा नाम है राइट हैंड पाम रूल। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो सबसे पहले आप देखो, हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है बेटा। हम अगर अपने लेफ्ट हैंड, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ, ये आपकी क्या है बेटा, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर भी बोल सकते हो। और दूसरी आपकी ये मिडल फिंगर, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ, ये क्या है, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर। और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, थंब। ये सारे के सारे आपस में क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। लुक एट हियर, अगर आप इन दोनों में देखो परपेंडिकुलर, ओके, इन दोनों को देखो परपेंडिकुलर। अगर आप इन दोनों को भी देखोगे तो ये इसके भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से, अपने लेफ्ट हैंड को आपने इस ढंग से रखना है बच्चों कि ये आपकी जो फिंगर आप देख रहे हो, कौन से फिंगर, 4 फिंगर बोलते हैं इसको सेंट्रल फिंगर बोलते हैं। और ये मेरे बच्चों थंब है। थंब
फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर इस ढंग से आपने अरेंज करनी है कि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर के। देखो दोबारा देख लो, ये है फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर, ओके। यहाँ से थंब और फोर फिंगर भी परपेंडिकुलर। और अगर आप यूँ देखोगे, ये देखोगे, ये आपका क्या है, थंब, और ये सेंट्रल फिंगर भी परपेंडिकुलर है। यूँ दिख रहा हो आपको, दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ प्लेस योर हैंड हियर, ऐसे रखना है आपने। तो मेरे बच्चों ये आपको बताना क्या है कि जो थंब है आपका वो हमेशा, राइट एंगल वाला कंडीशन क्लियर हो गई। तो आपको क्या बताएंगे कि जो हमारा फोर फिंगर होगा वो हमेशा किसकी फील्ड में होगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को। सेंट्रल फिंगर जो होगी वो कहाँ जाएगी, करंट की तरफ। और जिस डायरेक्शन में आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा वो किसको बताएगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन को। किसको बताएगा बेटा, फोर्स की डायरेक्शन को। तो रिपीट कर रहा हूँ, इसको ऐसे भी याद कर लो, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मम्मी, सेंट्रल फिंगर सी मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट मतलब चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड का एम मतलब मम्मी, चाइल्ड मतलब करंट, थंब मतलब फोर्स मतलब फादर। तो इसको याद कर लो, ये थंब मतलब फादर, ये मम्मी, ये चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर मम्मी यहाँ है, बच्चा यहाँ है, तो पापा ऊपर की तरफ है, तो तीनों एक दूसरे के क्या मिलेंगे, हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिलेंगे, ओके। तो दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस रूल का नाम है राइट हैंड पाम रूल। देखो अपने राइट हैंड को देखो, जैसे मेरे राइट हैंड आप देख रहे होगे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने ये हमारा पाम है, ये हमारा थंब है, ये हमारी फिंगर्स की स्ट्रेचिंग है। तो जैसे ये फिर यहाँ पे थंब रखा है, तो हमने राइट हैंड को ध्यान रखो, राइट हैंड पे काम करना है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या करा, अपने राइट हैंड को ऐसे रखा, तो मेरा थंब जहाँ पॉइंट करे, स्ट्रेच करके ऐसे जैसे मैंने रखा हुआ है, थंब कहाँ जाएगा, थंब जाएगा वहाँ जहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। नाउ अब जहाँ मैंने फिंगर स्ट्रेच की हुई है, जो मेरी फिंगर स्ट्रेच रही है, क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब जहाँ पर मेरा ये पाम है, पाम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इस टाइम प्लेन के ऐसे नीचे की तरफ दिख रहा है, तो डायरेक्शन होगी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर मैंने ऐसे कर दिया, नाउ अब थंब मेरा यहाँ है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ऊपर परपेंडिकुलर में क्या है, फोर्स है, क्या है बेटा, फोर्स है। तो आप कोई भी रूल अप्लाई कर, पाम रूल दोबारा बता रहा हूँ, थंब आप स्ट्रेच करेंगे पहले अपने, जैसे मैंने स्ट्रेच करके रखा हुआ है हाथ और थंब को, थंब क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन को, ओके। जहाँ पे आपकी फिंगर यहाँ पर है, ये फिंगर पॉइंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जहाँ पे आपका पाम होगा उसके परपेंडिकुलर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। अब हम देखो इसको अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ आप देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, नॉर्थ पोल ये रहा बेटा, साउथ पोल ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, ओके। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड कितनी ले ली, हमने यहाँ पे ले ली 2 टेस्ला, क्या ले ली बेटा, 2 टेस्ला, ओके। कंडक्टर हमने जो लिया है उसकी लेंथ कितनी ली है, 4 मीटर, ओके। करंट ऊपर से कहाँ आ रहा है बेटा, नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। करंट कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है। अब हमें ये बताना है, पहली बात तो फोर्स कितना लग रहा है, तो हमने फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL, ओके। B की वैल्यू कितनी है, 2, I की वैल्यू कितनी है, 5, L की वैल्यू कितनी है, 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 40 न्यूटन। इतना पता लग गया इस कंडक्टर पे फोर्स कितना है, 40 न्यूटन। अब क्वेश्चन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। अब डायरेक्शन आप किसी भी रूल से लगाओ, आंसर एक ही आना चाहिए, कैसे, चलो अब हम पहले करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, मम्मी को ढूंढना है। और मम्मी कहाँ है, देखो मम्मी जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो ये देखो मम्मी मिल गई आपको, लोग एट हियर, ये रही मम्मी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही है। करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, करंट मतलब चाइल्ड, ये देखो ये रहा चाइल्ड,
ये चाइल्ड करंट के डायरेक्शन में है, थंब कहाँ है, ऊपर, तो पापा कहाँ है बेटा, ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लगेगी, ये कंडक्टर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो अब क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स। क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगा, देखा आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ आउटवर्ड लगेगा। ओके, अब अगर इसी को हम क्या करें, राइट हैंड थंब रूल से, पाम रूल से लगाएं, तो पाम रूल क्या कहता है, फिंगर वहाँ पॉइंट होनी चाहिए जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस प्लेन को ऐसे कर लेता हूँ, तो मैंने अपने फिंगर को वहाँ ले गया जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो मेरी फिंगर कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट। करंट कहाँ जा रहा है, देखो करंट मेरा वहीं क्या वहीं है, लुक हियर, ये मेरा क्या है, फिंगर्स हैं, ये मेरा थंब यहाँ पे करंट है, करंट थंब यहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ है, वो देख रहे हो आउटवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ है। अगर इस प्लेन को आप ये देख रहे होगे ऐसे, तो क्या बोलेंगे, आउटवर्ड आपका आंसर आ जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का। आउटवर्ड होगा ना बेटा, देखो पाम आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, आउटवर्ड फोर्स लगेगा। अब देखो एक और क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्रॉस। ये क्रॉस का मतलब बेटा हमेशा समझना कि जुम मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्लेन के अंदर, ये भी प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और ऊपर क्या रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है। ओके, अब हमें क्या बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर। ओके, कितनी है, 10 टेस्ला। वायर की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। करंट कितना है, 3 एम्पियर। ओके, हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स डिटरमाइन करना है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले करंट को देखो, मैं पाम रूल लगाऊं, ये देखो ये मेरा करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नीचे की तरफ है। अब मैग्नेटिक, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन का देखना है, करंट कहाँ जा रहा है आपका, यूं जा रहा है, देख रहे हो करंट कहाँ जा रहा है, ये यूं जा रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, इनवर्ड है। अब फोर्स कहाँ लगेगा, सोचो फोर्स कहाँ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, सोचो। तो मैं आपको पहले लेफ्ट हैंड रूल से क्लियर करता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ये रहा इनवर्ड। ओके, करंट कहाँ जा रहा है, इधर, तो करंट ये देखो ये रहा। ध्यान से देखिए, मेरी फिंगर कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये सेंटर फिंगर करंट की तरफ, और मेरा थंब कहाँ है, लेफ्ट हैंड की तरफ। ध्यान से देखो, फिंगर मेरी इनवर्ड पेपर के अंदर, करंट मेरा ये देखो ये रहा करंट, सेंटर फिंगर। और अगर आप देखो ये थंब कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स लेफ्ट, मतलब कंडक्टर कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स लेफ्ट। अब यही कंडीशन आपने देखनी है किसकी तरफ, अगर मैं राइट हैंड की तरफ लगाऊं तो मेरा ये फिंगर यूं गई, देखो फिंगर ये नीचे रखी, मतलब नीचे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यहाँ मेरा करंट है थंब की तरफ, और मेरा यूं जा रहा है, देख रहे हो पाम इधर जा रहा है, तो इधर क्या लग रहा है, फोर्स। नाउ वन मोर क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, डॉट का मतलब होता है ऊपर की तरफ आ रही है, प्लेन से ऊपर है, इसका मतलब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है। अब फिर आप क्या लगा दो, पाम रूल। पहले लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बेटा, ऊपर, गिरी फिंगर मेरी ऊपर हो गई, वेरी गुड। अब मेरा कंडक्टर कहाँ है, कंडक्टर में करंट यूँ जा रहा है, करंट में यूँ जा रहा है, तो हम क्या बताएं, बताओ। इसके लिए थंब यूँ रखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, मेरे ये तीनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। कैसे, करंट ऊपर की तरफ है, ओके, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर की तरफ है, यूँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट मेरा यहाँ जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ना ये करंट जा रहा है मेरा यहाँ पे, तो थंब मेरा कहाँ जा रहा है, टुवार्ड्स राइट। ओके, अगर हम कहते हैं नहीं, ये तो हम पाम रूल से भी चेक करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखो, अब आप यूँ देखो, मेरा फिंगर आपकी तरफ आ रहा है, थंब मेरा कहाँ जा रहा है, थंब मेरा कहाँ जा रहा है, टुवार्ड दिस। तो पाम रूल के अकॉर्डिंग ध्यान से देखें, तो ये करंट है यूँ, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है बेटा, एक स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं, मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट, कहाँ जा रहे हैं बेटा, वेस्ट में, एंड डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स साउथ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। अब दिमाग आपको बतानी है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाई करेगी, साउथ में, टू ईस्ट में, डाउनवर्ड, अपवर्ड। इसको पहले आप समझते हैं, इसको मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अगर आप इसको समझने की कोशिश करो,
ये आपके पास कंडीशन क्या है बेटा, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये साउथ। क्या कहा है आपको, अल्फा पार्टिकल्स कहाँ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं, मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट, मूविंग टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहे थे। ओके, एंड डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स साउथ, जा रहे थे यहाँ, अब डिफ्लेक्ट कहाँ हो गए, इधर, मतलब इधर डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब इधर क्या लग गया, फोर्स। हमें आप देखो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते जाना है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलती है वहाँ धक्का लगता है, ये मतलब यहाँ मिल गया फोर्स। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव चार्ज आते हैं उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें करंट की डायरेक्शन भी मिल गई। करंट की डायरेक्शन कहाँ मिली आपको, करंट की डायरेक्शन कहाँ मिली, सोचो, ईस्ट टू वेस्ट, ये डायरेक्शन है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप देखो यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो हमें बूझनी क्या है, तो इसको अप्लाई कर दो। चलो अब इसमें देखें, हमारे पास जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट। हमारे पास मिसिंग टर्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, गिवन टर्म क्या है, करंट। तो पहले एक काम करते हैं, हम जो टर्म्स है करंट को चलते हैं। ये रहा हमारा करंट, ये करंट जा रहा है, करंट चल रहा है किसकी तरफ, हमारा डायरेक्शन की तरफ, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। ओके, अब फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, टुवार्ड्स कहाँ लग रहा है बेटा, साउथ लग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन के लिए आपको देखो ये कब पॉसिबिलिटी है, देखो इधर यूँ, अगर आप इसको ऐसे करो, लुक एट हियर, देखो इस पॉइंट को, ये आपका क्या है, फोर्स, ये रहा फोर्स, ये क्या है, करंट, ये है करंट। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपकी, पेपर के अंदर की तरफ, पेपर के अंदर की तरफ। देखो डियर, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की, हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है, करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट। ओके, और जो हमारा जो फोर्स लगने की वजह से कहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, साउथ में। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछनी है, तो करंट, करंट कौन बताता है, सेंटर फिंगर। तो मैंने सेंटर फिंगर करंट की तरफ ले लिया। ओके, थंब मेरा कहाँ जाना चाहिए, फोर्स की तरफ। ये देखो थंब मेरा फोर्स की तरफ है, सेंटर फिंगर मेरी वेस्ट हुई। तो मैं मेरी ये जो फोर फिंगर है कहाँ लाई कर रही है, प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। ओके, मतलब यू कैन से डाउनवर्ड लाई करेगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते, ये सेम क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि ये करंट करिंग कंडक्टर है, हमारा करंट यहाँ पे जा रहा है ईस्ट से वेस्ट में। ओके, और जो फोर्स लगने की वजह से कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब वो यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाता, तो क्या होता, अब हम क्या लेते, अब ध्यान से देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहा हमारी सेंटर फिंगर गई करंट की तरफ। अब फोर्स यहाँ है, तो ये फोर्स यहाँ चला गया, देखो ध्यान से। अब लोग क्या, ठीक है, ये मेरा वो, अब यहाँ पे क्या है, सेंटर फिंगर, यहाँ पे मेरा फोर्स, तो ऊपर की तरफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। समझ लो दोबारा से, ये सेंटर फिंगर, ये सेंटर फिंगर, ये फोर्स, थंब कहाँ है, सॉरी मेरी फोर फिंगर कहाँ है, ऊपर की तरफ। और इस केस में क्या बताया मैंने आपको, ये क्या है मेरा करंट, ये क्या है फोर्स। तो सेंटर मेरी फोर फिंगर कहाँ है बेटा, इनटू द प्लेन, तो यहाँ पे होती डाउनवर्ड, और इसमें क्या आएगा, अपवर्ड। देखो डियर, एक और क्वेश्चन देखो, कहता है यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, आप एक चैम्बर में बैठे हो, विद योर बैक टू वन वॉल। जैसे मैं यहाँ जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप दिखा मैं 2 डायमेंशन में रहा हूँ, बेसिकली आपको समझना 2-3 डायमेंशन में है। मतलब
इसको आप ऐसे 3 डायमेंशन में बना नहीं पा रहे, पर 2 डायमेंशन में समझो। ये मान के चलो फ्लोर है, क्या है, फ्लोर, और ये कमरे की दीवार है। मैंने कहा यू थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, आप बैठे हो एक चैम्बर में, चैम्बर है, ठीक है। तो ये हम चैम्बर बना लेते हैं एक, और इस चैम्बर में आप बैठे हो। नाउ अब आप इसमें समझना बेटा, जब आप चैम्बर में बैठोगे, कहता है यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, ये हमारी फर्स्ट वाली वॉल के बैक में आप बैठे हो। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड द फ्रंट वॉल, ये फ्रंट वॉल है, ये बैक वॉल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, ब्लू कलर से आप देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अभी कहाँ डिफ्लेक्ट हो गई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, टू योर राइट साइड, मतलब आपके राइट साइड, मतलब राइट साइड आप दिखा नहीं सकते। राइट साइड क्या होगा, अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर लेट अस सपोज आप यहाँ पर बैठे, ये लेट सपोज आप यहाँ, ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है, आप ये चैम्बर यहाँ से मान लो, ये एक चैम्बर है, इस चैम्बर में आप बैठे हो, यहाँ आप बैठे हो, है ना। अब आपके राइट साइड में तो इलेक्ट्रॉन्स बीम कहाँ आ रही थी, अगर इसको आप एक चैम्बर बना लो अपना, इस चैम्बर में ऐसे मानो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ये आपकी बैक वॉल है, ये आपकी फ्रंट वॉल है, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। ओके, यहाँ पे चैम्बर बना लो, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टू फ्रंट वॉल। अब डिफ्लेक्ट क्या होगी, इस टू योर राइट साइड, मतलब इधर की तरफ आप डिफ्लेक्ट हो गए। अब कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें एक बात समझनी है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। हमें पता है करंट क्या होता है, करंट हमेशा अपोजिट में चलता है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। तो करंट अगर बैक से फ्रंट आ रहे हैं तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स अगर बैक से फ्रंट आ रहे हैं तो करंट कहाँ जाएगा, क्या जाएगा, फ्रंट से बैक। तो हमें क्या मिल जाएगी, ये डायरेक्शन किसकी मिल गई। अगर आप ध्यान से समझें इसको, तो क्या कहना चाहता है, ये डायरेक्शन किसकी है आपके पास, करंट की है। ओके, अगर आप, क्योंकि आप बैठे हो, आप यहाँ 3 डायमेंशन में यहाँ बैठे हो, तो इसका मतलब आप राइट साइड में यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है इसके ऊपर, राइट साइड में क्या हो रही है बेटा, डिफ्लेक्ट भी हो रही है। ओके, कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे तो फोर्स लग गया, ये करंट है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, जब आप बैठोगे, अब आप साइड से नहीं देखोगे, अब बैठे हुए की बात करो, ये करंट है, ये लग रहा है फोर्स, अब आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। तो कहते यार आप बैठे हो, बैठे तो आपको क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाई करेगी इसमें, क्योंकि आप यहाँ पे आपको करंट, ये जो ये करंट यूँ आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन में चला गया। ओके, फोर्स कहाँ लग रहा है, आपके राइट साइड में फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाई करनी चाहिए, ऐसे लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, आप ऊपर बैठे हो और कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ। जैसे कमरे की अगर आप छत पे देखो, छत से कहाँ आ रही है बेटा, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जैसे ऊपर से कहाँ आ रही है बेटा, नीचे आ रही है। मतलब ये आप ऐसे बैठे हो, जब आप बैठोगे तो आपको क्या लगेगा, फील्ड लाइन्स कहाँ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे लगेगा आपको जैसे बारिश हो रही है, क्या हो रही है, ऊपर से बारिश, ऊपर से क्या हो रही है, नीचे तक बारिश हो रही है, ऊपर से नीचे ऐसे बारिश हो रही है। बारिश हो रही है मतलब वो डायरेक्शन किसकी है, इसको बोलोगे वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बोलोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लाई करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी।